पूनम सिंह जिंदाबाद, बिस्कुट छाप जिंदाबाद। क्रमांक 6 पर इनका बिस्कुट छाप है और मेयर प्रत्याशी पूनम सिंह जो नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुकी हैं, चुनावी समंदर में डूब चुकी हैं, पूरी ताकत अपना जनता के बीच में झोंक रही हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान कर रही हैं। अभी वो पहुंची है वार्ड नंबर 22 में और लगातार आप देख रहे हैं कि उनके साथ कितनी काफिला है। सबके हाथ में टैग है जिस पर पूनम सिंह जिंदाबाद क्रमांक 6 और पंपलेट लोगों तक पहुंच रहा है और ये बात लगातार बोल रही हैं। पूनम जी लगातार इस बातों को उजागर कर रही हैं कि वार्ड का विकास नहीं हुआ, न वार्ड के बाद साथ साथ कोई वार्ड का जो उन वार्डों का विकास नहीं हुआ जो नए नगर निगम में नए लिए गए, साथ ही जो विकास हुआ उसमें बहुत सारी बातें हैं। क्या कहना चाहेंगे विकास की बात? और अभी आप घूम रहे हैं तो किस तरह का लोग अपना ये बातें कह रहे हैं? देखिए, विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है। जो मतलब नगर परिषद में छोड़ के गए थे अपने कार्यकाल में, उससे भी बदतर हालत हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो विकास की बातें आ रही है कि विकास बहुत हुआ है, क्या विकास हुआ? अपना रोड का विकास हुआ, अपना सिनेमा हॉल का विकास हुआ, अपने पचतला हेरिटेज स्क्वायर बिल्डिंग का विकास हुआ, जो गांधी मैदान था, जो बच्चों के खेलने के लिए एक मैदान था शहर में, उसका विकास हुआ कि उसको अपने निजी कार्य के लिए उसको बनाकर, और यहाँ का जो बच्चे लोग वहाँ खेलते थे वो सब नशे की ओर जा रहे हैं। उन लोग को मतलब शारीरिक परिश्रम करने के लिए अब जिम जाना पड़ता है। तो और विकास हुआ, जो चौड़ीकरण रोड था उसको घेर के डिवाइडर बना के, एक्सीडेंट होते रहता है दिन, जाम का स्थिति लगा। हाँ, वो केजी स्कूल कौन रोड है? केजी स्कूल रोड पे जो चापानल लगाया हुआ था नगर परिषद से, उसको कबाड़ के वहाँ पे घास लगाया गया। यही सब विकास हुआ है। केवल किताबी आसमानी विकास हुआ है, ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ है। एक सवाल आप कल भी खड़ा कर रहे थे कि पूरी लूट हुई नदी में बना दिया गया और सब लूट का पोल खोलने के लिए मैदान में उतरी है पूनम सिंह, क्या कहेंगे? ये तो सभी लोग जानते हैं, तो पेपर के माध्यम से ही हम खुद पढ़े थे कि बालू के चोरी किया जा रहा है। तो आखिर नगर निगम से बालू का तो पैसा दिया गया होगा ना, टेंडर में तो आखिर बालू के पैसा के लिए तो पैसा किया गया होगा। तो आखिर चोरी का बना तो चोरी का ना है। हर चीज़ में तो अभी 33,000 के जो लाइट है उसका 66,000 रुपया में लगा है। तो मन समझिए कि आधा काम आधा भ्रष्टाचारी। तो क्या पोल खोलने की बात आ रही है कि आप लगातार जो है एकदम हावी हैं कि तालाब में पार्क बना दिया जा रहा है और लगातार इन हम लोग की सब चीज़ में लूट हुई, आप बोल रहे हैं? जैसा कि किताब छाप के लोगों को यहाँ दिखाया जा रहा है कि ये किए 5 साल में 50 साल बनाम 5 साल, तो हम लोग तो 50 साल में बहुत काम किए। लालटेन युग से, जब दादा के समय लालटेन हर चौक पर मिट्टी के तेल डाल के शाम के जलाया जाता था, आज LED लाइट तक उनका परिवार मतलब का संभाल किया और सजा संवार के शहर दिए और उसका हालत 5 साल में बदतर कर दिया गया। तो अभी क्या बोलेंगे आप? पोस्टर में है कि परिवार पर चोट, एक पुरखों का परिवार पर चोट और हमको दीजिए वोट का नारा लगा हुआ है सब चौक पर। देखिए, यहाँ के जनता के समर्थन देख के वो डर चुकी हैं और जनता मन बना चुकी है कि वादा पर है, जनता विश्वास नहीं करती है, विकास पकड़ेगी। तो इसी डर से ही हर एक जात को बांटने में ये लोग तुले हुए हैं, चाहे कोई भी हो। तो जनता जागरूक है, जनता सब जानती है। और जहाँ तक बड़ा तालाब के बात हुआ, तो बड़ा तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए पैसा आया था, तो एक दिन वो क्या बोलते हैं उसको, फुहारा एक दिन दिखाने के लिए चला, न जाने कितने लाख के है, सभी लोग जानते हैं। आखिर कहाँ गया पैसा? अब यहाँ पार्क का सौंदर्यीकरण क्या होगा जब हम खुद पार्क के अतिक्रमण करके बैठे हैं, और जब हम खुद पार्क सरकारी ज़मीन का कब्जा करके बैठे हैं, तो हम शहर वाले को क्या देंगे? नावाटोली पार्क
मतलब हम खुद अतिक्रमणकारी हैं और हम लोगों से हाँ, और सब जनता जानती है, हम भी बोल चुके हैं कि आज से 50 साल तक अगर किसी जनता को मेरे परिवार के तरफ से अगर कोई भी परेशानी हो तो खुले मंच पर आके बोल सकते हैं। तो मतलब क्या अब जनता से क्या अपील कर रहे हैं, लोगों पास अपील क्या कर रहे हैं आप? लोगों पास अपील कर रहे हैं कि अच्छे प्रत्याशी को चुनिए, अपना वोट बर्बाद मत कीजिए और आप लोग का विकास के साथ साथ अमन चैन शांति का व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे। हमारे परिवार वालों ने किसी के साथ दगा नहीं किया और न ही किसी के साथ धोखा किया और जितना मिला उसमें सुखमय और शांतिपूर्वक शहर चला। लेकिन 5 साल जो चीज़ हम पहले छोड़ के गए थे यथावत वही है, बदली नहीं कोई तस्वीर। हाँ, तस्वीर जरूर बदली कुछ, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा। यानी तस्वीर बदली गई लेकिन उसमें अपना देखा गया। विकास हुआ है शहर का, मॉल का हुआ है और जो अपना विकास हुआ, न कि शहरवासियों का कुछ विकास हुआ। शहरवासी जहाँ थे कल वहाँ आज भी रह गए। यही कहना है पूनम सिंह का। इन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर सोच समझकर वोट दे, क्योंकि आप अगर अच्छे प्रत्याशी चुनते हैं तो शहर में अमन चैन शांति रहेगी। फिलहाल इन्होंने एक भी और कहा, जो बातें कही है कि इनके पुरखों ने जो चीज़ दिया से लेकर के LED तक पहुँचाया है वो कभी नहीं भूले लोग। और उनके समय में किसी के साथ न कभी धोखा हुआ है न किसी के साथ दगा हुआ है। हाँ, अमन चैन से शांति के साथ यह शहर रहा है और आगे भी रहेगा अगर आप पूनम सिंह को वोट देते हैं तो। यही कहना है पूनम जी का। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे व नए शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।